वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैप्स, ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर, क्लास 6। स्टूडेंट्स, आइए हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर about advantages of a globe. However, globe has some limitations as well. आपने पिछले कुछ चैप्टर्स पहले सेकंड चैप्टर में पता किया होगा, आपने पढ़ा था कि ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। जैसी हमारी अर्थ की शेप स्फेयर है, जियोइड है, फॉर एग्जांपल इसकी तरह ये बिल्कुल हमारी क्या है, स्फेरिकल शेप है, ऐसे ही बिल्कुल अर्थ भी ऐसे ही है। अब अगर देखा जाए तो हम बोलें ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, तो हम ये कह सकते हैं। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ हमारी अर्थ है वो बिल्कुल उस एक्चुअल फॉर्म में हमें ग्लोब देता है। तो आइए स्टूडेंट्स ज़रा पढ़ते हैं। बट ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। वो क्या होती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब को ऑब्ज़र्व करेंगे, उससे हम पता लगाएंगे आखिर ऐसी इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। आइए स्टूडेंट्स ज़रा एक बार ग्लोब को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए ग्लोब को ज़रा एक बार स्टडी करते हैं, आखिर ग्लोब है क्या। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जैसे हमारी अर्थ दिखाई देती है बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारा ग्लोब दिखाई देता है। अर्थ की शेप भी हमारी कैसी है, बिल्कुल स्फेरिकल, तो उसी की तरह बिल्कुल ग्लोब है। और ये टिल्ट इसीलिए है, ये टेढ़ा इसका एंगल इसीलिए है क्योंकि अर्थ भी हमारी क्या है, जब हमारी रेवोल्यूशन करती है, रोटेशन करती है, तो वो एक एंगल से इस प्रोसेस को करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, ये रोटेशन वाला जो काम है, ये रेवोल्यूशन वाला जो काम है, ये 66 डिग्री एंड हाफ एंगल से ये अपने रोटेशन रेवोल्यूशन के प्रोसेस को करती है। इसीलिए ग्लोब भी क्या है, थोड़ा टिल्ट होता है, टेढ़ा होता है। और अर्थ हमारी जो घूमती है वो भी हमारी क्या है, एक टिल्ट फॉर्म में घूमती है, टिल्ट एंगल से घूमेगी। टिल्ट का मतलब अपने सीधे से थोड़ा सा टेढ़ा होके, और वो एंगल क्या है, 66 डिग्री एंड हाफ। स्टूडेंट्स, ग्लोब की अगर हम देखें अगर हम कंपेयर करें मैप से, तो ग्लोब क्या है, एक स्फेरिकल मॉडल है। और मैप अगर हम देखें तो हम बात करें, मैप क्या है हमारा, एक फ्लैट सरफेस पे बनाया गया एक डायग्राम है, एक क्या है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने अपनी बुक में या अपने एक शीट ऑफ पेपर पे उसको बनाना है अर्थ के सरफेस को, तो क्या है, वो फ्लैट है, उसका हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक पेपर पर, तो वो हमारा मैप हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, ग्लोब की अगर हम बात करें, ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल है। अगर हमें बात की जाए एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो हम मैप को आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैप को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। क्या हम ग्लोब को फोल्ड कर सकते हैं? नहीं। क्या हम ग्लोब को अपने जेब में ले जाकर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ग्लोब क्या है, इसी बात से उसकी ये लिमिटेशन है कि ग्लोब को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। अगर हम कंपेयर करें मैप से, मैप क्या है, एक क्या है, पेपर ही तो है, फ्लैट, जिस पे हम अर्थ का रिप्रेजेंटेशन, हम अर्थ की अगर हमें कोई भी कंट्री बनानी है वो हम बना सकते हैं उसका, और क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, हमारा मैप है। तो स्टूडेंट्स, मैप को हम आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। और मैप ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के कंट्री का ही रिप्रेजेंटेशन हो, मैप हमारा किसी का भी हो सकता है। अगर हमें अपनी सिटी का मैप बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल भोपाल का मैप बनाना है, आगरा का बनाना है,
तो वो भी हम फ्लैट सरफेस पे बना सकते हैं, शीट ऑफ पेपर पे। अगर हमें अगर बात करें अपनी ही कॉलोनी का मैप बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैप के अलग अलग फॉर्म्स हैं, हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं और उसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्लोब सिर्फ क्या है, हम उसमें सिर्फ अर्थ की स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी अर्थ दिखती है, उसके नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है, इक्वेटर कहाँ से जाता है। तो ये सारी और कुछ हम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ते हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब क्या है, अर्थ की स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर हम बात करें, अगर हमें अपने शहर की स्टडी करनी है या अपनी कॉलोनी की स्टडी करनी है तो वो हम मैप से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट ज़रा देखते हैं, वर्ल्ड का मैप बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने पूरा क्या है, हमारा वर्ल्ड जो है, हमारी अर्थ जो है, इस पे वर्ल्ड है, तो बिल्कुल उसको क्या है, फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट किया है, उस पे बनाया है हमने। तो स्टूडेंट्स, मैप को हम क्या है, आराम से फ्लैट सरफेस पर बना सकते हैं, उसी को हम मैप बोलते हैं। अर्थ की जो भी कंट्री है हम फ्लैट सरफेस पे शीट पे बना देते हैं, पेपर की शीट पे, वही हमारा क्या है, मैप बन जाता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा पूरा एशिया है, और लास्ट में अगर हम बात करें इस साइड, ये अगर हम बात करें, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैप हम फ्लैट सरफेस पे आराम से शो कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को, किसी भी कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को, किसी भी ओशन को, महासागर को हम मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। बट उसकी अगर एक्चुअल स्टडी करनी हो तो हम ग्लोब से कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब क्या है, बिल्कुल अर्थ का ट्रू मॉडल है। बिल्कुल जैसे जैसे जिस एंगल पे, जिस लैटीट्यूड पे हमारा वो स्पेसिफिक चीज़ पाई जाती है, हमारा बोलें तो अगर हम इंडिया पाए देखें तो उस चीज़ से हमारा ग्लोब बेटर है। मगर मैप को अगर हमें डीपली, अगर किसी भी चीज़ को हमें डीपली स्टडी करना हो, किसी कंट्री के फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेनी हो, नदी के बारे में जानकारी ली हो, रिवर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी ली हो, तो वहाँ पर हमारा ग्लोब नहीं आता, वहाँ पर हमारा मैप आता है। तो मैप से हम बेटर स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैप है, आपके सामने मैप के एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये क्या है, एक शीट ऑफ पेपर पर बनाए गए हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। ये ऊपर जो चीज़ बता रहा है ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा, और नीचे की जाहिर सी बात है साउथ डायरेक्शन होगा। ये हमारा क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये हमारे क्या हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्थ आता है और ये हमारे साउथ डायरेक्शन आता है। तो इस तरह से हम मैप पे हम अपने डायरेक्शंस के हिसाब से कंट्रीज़ को भी लोकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैप को स्टडी करना बहुत इजी रहता है और मैप से हर कोई इंसान आराम से समझ सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये बच्चा कैसे आराम से कैरी करके ले जा रहा है, और ये मैप को कह सकते हैं कि फोल्ड भी कर सकता है। तो मैप को फोल्ड भी कर सकता है और कैरी भी करके ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर इसे अपने घर से स्कूल जाना हो मैप लेकर, तो ये मैप को अपने साथ में लेके जा सकता है, पॉकेट में डाल के ले जा सकता है, बैग में ले जा सकता है। तो मैप क्या है, आराम से कैरी कर सकते हैं, ईजी टू कैरी है हमारा। अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब को हम कैरी करके नहीं ले जा सकते। ये स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चा उठा तो रहा है, बट अगर इसको बोला जाए कि तुम्हें कैरी करके ले जाना है तो ये लेके नहीं जा सकता। ना ही इसके बैग में आ पाएगा, ना ही इसकी पॉकेट में आ पाएगा। ठीक,
तो ग्लोब एक हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और मैप को हम लेके जा सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये फोल्डेड मैप्स हैं। इन मैप्स को हम फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। और आइए यहाँ पे भी आपको ये, अगर हम बोलें ये सिटी का मैप दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लैक डॉट से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारी रोड जा रही है, ये वाटर बॉडी है हमारा, यानी कि कह सकते हैं कोई लेक हो, ये हमारी रिवर जा रही है, यानी कि नदी हमारी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, मैप ये हमारा, सिटी की बात करें तो ये हमारा मैप लोकेट कर सकते हैं। हम ग्लोब पे किसी भी सिटी को लोकेट नहीं कर सकते, या किसी भी अगर कॉलोनी हमें पता करनी है, अपनी दिखानी है, तो वो ग्लोब पे हम लोकेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, एक इसमें एक्टिविटी दी हुई है। आगे रीडिंग करने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। ये आपको ये लड़की की फेस नज़र आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक एन ओल्ड रबर बॉल। एक रबर बॉल को आप लीजिए अपने हाथ में, एंड ड्रॉ वाट एवर यू लाइक ओवर इट। उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। आप उस पर लाइन्स खींच सकते हैं, आप उस पर कंट्री बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू मे आल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप उस बॉल पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आराम से दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने बॉल है, ये बॉल है, इस पे मैंने नॉर्थ पोल लगाया, ये ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, और ये नीचे की तरफ हमारा साउथ पोल। ये इस पे हम अपनी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये हम तरह तरह के इस पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस पे आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। बट अगर आप बोला जाए, अगर हम इसको बॉल के टुकड़े कर देते हैं एक चाकू से, अब इसमें यही बात दिखाई गई है, नाउ कट दिस बॉल विद अ नाइफ एंड ट्राई टू फ्लैटन इट। इस बॉल को अगर हम नाइफ से काट देते हैं तो क्या हम इस बॉल को फ्लैट कर सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल हमारी बॉल जो है फ्लैट हो ही नहीं सकती। और वो चीज़ जो हमने बनाई है, इस पर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो बनाए हैं, लाइंस जो हमने बनाई हैं, वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में नहीं आ सकती। स्टूडेंट्स, नोटिस हाउ ड्राइंग्स आर डिस्टॉर्टेड, जिसकी वजह से क्या है, जो भी हमने इस पर लाइन बनाई होंगी वो सारी हमारी बिगड़ गई होंगी। स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है ग्लोब के साथ। बट इसका सही सॉल्यूशन क्या है हमारे लिए? मैप है। मैप पे वो हम सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैप क्या है, एक फ्लैट शीट पर अर्थ का बना देना। इस पे जो भी चीज़ है, जो भी कंट्री है, उस पे अगर हम फ्लैट शीट पे बना देते हैं उसी चीज़ को, तो वही हमारा मैप हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब हमारा जब ही सही हो सकता है, जब ही हमारी हेल्प कर सकता है, जब अगर हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करें, अगर हम अर्थ के सिर्फ कंट्रीज़ की स्टडी करें, उनके ओशंस की स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे अर्थ को स्टडी करना है तो हमारा ग्लोब मदद कर सकता है। जैसे मैंने बताया था, उसके लैटीट्यूड्स अगर हमें पढ़ने हो, अगर लॉन्गिट्यूड पढ़ने हो, तो तब हमारे ग्लोब मदद कर सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हमें उसका अर्थ का छोटा सा हिस्से के बारे में पढ़ाई करनी है, पार्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। अब सपोज करो अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है, और अगर हम बात करें दिल्ली की या आगरा की या भोपाल की या मध्य प्रदेश, वो अगर हम बात करें पटना की, तो स्टूडेंट्स ये अर्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा हो जाता है। तो उस जगह पर हमें बात करते हैं तो वो मैप काम आएंगे। एज अबाउट आवर कंट्री, कंट्री की अगर हमें इतनी स्टडी करनी है, या स्टेट्स की, राज्यों की स्टडी करनी है, या डिस्ट्रिक्ट ज़िलों की स्टडी करनी है, कोई गांव के बारे में अगर पढ़ाई करनी है, तो उस पर हमारे मैप आते हैं। इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। वहाँ पे हमारे ग्लोब हमारे ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आते, मैप काम आते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। इस तरह से जो भी हमारी स्थिति होती है उसमें हम मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन
अब वही बात स्टूडेंट्स में लाइन दिखाई दे रही है, मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो भी हम अर्थ की सरफेस की ड्राइंग करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है, एंड अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। वही हिस्सा जो हमें अर्थ का अगर हमें बनाना है, सपोज करो अगर हमें इंडिया का हिस्सा बनाना है तो वो उसके हम शीट फ्लैट शीट पे बनाएंगे और उसके स्केल के हिसाब से हम उस इंडिया का मैप बनाएंगे। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। अगर हम बात करें हमारी अगर ग्लोब पे जो हमारे इंडिया है उसको हम फ्लैट करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, शीट ऑफ पेपर लेना पड़ेगा, उस पर जैसी जैसी हमारी इंडिया बनी हुई है बिल्कुल वैसा वैसा रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा अपनी इंडिया को, तब जाकर हमारा मैप रेडी हो सकता है। उसी को हमने मैप बोला है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल फॉर अस वेरियस पर्पसेस। मैप्स हमारे लिए अलग अलग तरीके से काम आते हैं। अगर हम बात करें, वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप की अगर हम बात करें, एक छोटे से हिस्से की भी अगर हमें पढ़ाई करनी है तो मैप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर की अगर हमें पढ़ाई करनी है, घर का नक्शा बनाना है तो मैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हमारा घर बनाते हैं इंजीनियर तो वो भी क्या है, एक मैप बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं कि भाई इस तरह से हमें इसकी बिल्डिंग को बनाना है, इसमें इतने कमरे होने चाहिए, तो हम वो क्या बनाता है, वो इंजीनियर हमारा मैप बनाता है। अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी जगह पे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने स्कूल पर ही जाना है, तो उसका मैप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसमें सीधे जहाँ से हम निकल के गए, जिस कॉलोनी से, जिस घर से, वो बनाएंगे, और साथ में हम क्या बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे उस पर। अगर कोई नदी पार करनी है तो नदी बनाएंगे, वो अगर कोई जंगल आता है जंगल बनाएंगे, तब जाके हम स्कूल पहुँचेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम मैप बना सकते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट लाइन दी हुई है, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एंड अ बिग बुक। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि एक बुक की फॉर्म में भी हो जाते हैं। बस उसी बुक की फॉर्म में बड़े बड़े मैप्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसी बुक को हम एटलस बोलते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अगर हम बात करें, बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन कर दें, अगर हमें अफ्रीका दिखाना है, अफ्रीका का मैप, अमेरिका का मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप अलग अलग पढ़ना है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप पढ़ना है, अगर हम बात करें पूरे एशिया का मैप पढ़ना है, तो ये सारे मैप अगर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, उन सभी को एक साथ में पढ़ना है, तो वो हम एटलस की मदद से पढ़ सकते हैं। तो उसी को हमने एटलस बोला गया है। कलेक्शन ऑफ ऑल मैप्स ओशंस, जिसमें हमारे सारे मानचित्र आते हैं, सारे मैप्स का अगर हम कलेक्शन करें उसी को हम एटलस बोलते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलस अलग अलग तरह की साइजेस की हो सकती हैं। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, उन पे जो भी जिस मेजर से वो कंट्रीज़ बनाई गई हैं, जिस मेजर से वो मैप बनाया गया है, वो अलग अलग स्केल्स पे हो सकता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब। मैप्स जो है हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब हमें सिर्फ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है कि अर्थ की शेप कैसी है, उस पर कैसा लैटिट्यूड बना हुआ है, कैसा लॉन्गिट्यूड बना हुआ है। बट उसकी डिटेल अगर हमें जानकारी मिलनी है, अगर डिटेल में स्टडी करनी है, तो वहाँ पे हमारे मैप्स काम आते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अगर हम बात करें, ये इंसान सोच रहा है, इस कार्टून से हमें पता लगता है कि इसको इस जगह से बात करें, इसकी लोकेशन ये है, इस जगह से इसको यहाँ पर पहुँचना है, तो कैसे जाएगा, सबसे पहले यहाँ से टर्न करेगा सीधे रोड से, फिर लेफ़्ट की तरफ जाएगा, फिर सीधे सीधे एक और जगह आएगी, फिर और सीधे गया, जब जाके अपनी जगह पर पहुँचा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लिए क्या काम आया, मैप। ग्लोब के बारे में तो उसे हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोब से क्या है, वो सिर्फ अर्थ के बारे में जान सकता है। अगर उसे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचना है, तो वो मैप का यूज़ करेगा। और ये सामने इसके जो लगा हुआ है, ये मैप लगा हुआ है। स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्रभात शर्मा क्लासेस के साथ बने रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।